हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर नहीं बेहतरीन होंगे। और फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है ग्रुप डी का। और तब तक हम लोग टारगेट लिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 अगस्त तक आपका जितना भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में पूछा गया है ग्रुप डी में, टोटल का हम सॉल्यूशन करवाएं। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड कि हम इससे पहले त्रिकोणमिति का फुल जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में सारा बता चुके हैं। और ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बताए थे, लेकिन कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस किए थे। तो वो भी वीडियो बेहद ही ज़रूरी है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा फ्रेंड। और बिना हम लोग समय को वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। देखिए फ्रेंड, ये जो भी व्यक्ति होगा बहुत चतुर व्यक्ति होगा कि उन्होंने हो सकता है अपना दोस्त से 9% साधारण ब्याज पर उधार लिया और 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया। तो फ्रेंड, जैसे कि साधारण ब्याज तो हम आपको बताए नहीं है, फिर भी आप इस चीज़ को जान रहे हैं कि रेट यदि 9% है, इसका मतलब है कि रेट 9% है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब तो 1/100 होता है, तो 9/100 हो गया इसका। ठीक है। और 9/100 का मतलब क्या हो गया कि रेट के बारे में हम पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक साल में कितना रुपया लग रहा है वही आपका रेट होता है। यानी कि 9% रेट है तो 100 रुपये में आपको 9 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। और ये चूंकि साधारण ब्याज है इसलिए प्रत्येक वर्ष आपको 9 रुपया ही लगेगा, 9 रुपया करके ही। तो 3 वर्षों में यदि हम देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमको 3 वर्षों में 27 रुपये का ब्याज चुकाना पड़ेगा। कितना में से? 100 रुपया में से। यही आपका हो गया साधारण ब्याज फ्रेंड। और यदि हम इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट को देखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि ये वो दोस्त से उधार लिया पैसा, तो 100 रुपये में उसको 27 रुपये ब्याज देगा, जबकि वो अपने पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज में इन्वेस्ट कर दिया 10% के रेट से। तो आपको पता है फ्रेंड कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है सो 1/10 होता है। और हम आपको बता चुके हैं कि 1/10 का मतलब क्या है कि यदि आप किसी से 10 रुपया लेते हैं तो आप उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि 11 रुपया देंगे। तो देखिए, ये आपका P हो गया, ये आपका ये हो गया। तो 10 रुपया आप लिए तो 1 रुपया एक्स्ट्रा दीजिएगा, यानी कि 11 रुपया दीजिएगा। फिर दूसरा साल में 10 का 11, तीसरा साल में भी 10 का 11। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड कि आप जो 1000 रुपया लिए होंगे तो आप उसको कुल मिला करके 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 होगा, कि 1331 रुपया रिटर्न कीजिएगा। यानी कि फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि 1000 आप अपना दोस्त से लिए होंगे तो आप उसको कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो 331 रुपये दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप ले रहे हैं किसी से तो 331 यूनिट ले रहे हैं। कितना में से? तो 1000 में से आप 331 यूनिट ले रहे हैं। और जबकि यहाँ पर दे कितना रहे हैं कि 100 रुपया लिए थे और 27 रुपया दे रहे थे। तो फ्रेंड देखिए, ये दोनों को आपको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा लीजिएगा उतना ही पैसा दीजिएगा ना। तो 100 और 1000 को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इधर भी 10 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि यदि आप 1000 रुपया अपना फ्रेंड से लेते तो आपको 270 रुपया देना पड़ता। ठीक है। और यदि हम यहाँ यूनिट में लिए हैं तो यहाँ भी आप यूनिट में ले लीजिए, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 331 यूनिट का प्राप्त हुआ, यानी कि आप जिसको इन्वेस्ट किए थे, जिसको दिए थे चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% के रेट से, वो आपको 331 यूनिट ब्याज दिया। और जो आप अपने फ्रेंड को दे रहे हैं वो 270 यूनिट दे रहे हैं। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 331 यूनिट आपको मिला और 270 यूनिट आप दिए, तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि 61 यूनिट का आपको फ़ायदा हो गया। यही ना, 61 यूनिट का फ़ायदा हो गया। और आपके क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद उसे 1952 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि जो ये 61 यूनिट है वो 1952 रुपये के बराबर है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 1952/61 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 1952 को जब आप 61 से डिवाइड कीजिएगा तो फ्रेंड आपका अप्रॉक्स 32 के अप्रॉक्स में आएगा, कि 32 आया 1 यूनिट का वैल्यू। और आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, यानी कि आपने अपने दोस्त से कितना धनराशि उधार लिया था। तो आपने लिया था 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट का यदि वैल्यू 32 रुपया है तो 1000 यूनिट का वैल्यू फ्रेंड 32 × 1000
और 32 गुने 1000 बराबर कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर 32,000 रुपया होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि हम टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बेहद ही ज़रूरी क्वेश्चन है। और यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो समय को वेस्ट किए बिना फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। जैसे कि देख रहे होंगे फ्रेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर उसे 324 रुपया बन जाती है, तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी? यानी कि वो 20% रेट पर किसी के पास इन्वेस्ट करता है तो उसको 324 रुपया अमाउंट के तौर पर मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि निवेश किया गया पहला राशि क्या था? तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ देखते हैं कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग रेट को देखते हैं कि रेट जो है वो आपका 20% है, यही ना। और रेट 20% है तो इसका जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तब 20 गुने परसेंट का वैल्यू होता है 1/100। और यहाँ से आप देखिएगा 20 गुने 1/100 बराबर कितना हो गया? 1/5। 20/100 1/5, यानी कि 1/5 का मतलब आप समझ रहे होंगे फ्रेंड कि यदि आप किसी को 5 रुपया देते हैं तो वो आपको रिटर्न करके 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 6 रुपया देगा। तो आपका प्रिंसिपल देखिए और इधर अमाउंट देखिए कि यदि आप किसी को 5 रुपया दीजिएगा तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 रुपया बढ़ करके 6 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल भी 5 जो है सो वो आपका 6 में बदल जाएगा, यानी कि 25 जो है वो 36 में बदल जाएगा, यही ना। अब आपसे बोला जा रहा है फ्रेंड कि जो परिपक्वता था वो 324 रुपया बन जाता है। ये 36 तो यूनिट में है वैल्यू, ये 36 जो है सो 324 रुपया बन जाता है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो 324 है वो 36 का कितना गुना है? तो आप बोलिएगा सर ये अप्रॉक्स 9 टाइम्स है, 9 गुना है। 36 9 324, तो आपको आपका धन भी तो 9 गुना रहा होगा, तब तो आपको 324 रुपया मिला, क्योंकि 25 में तो 36 ही मिलेगा और जबकि आपको मिल रहा है 324, यानी कि 9 गुना ज़्यादा मिल रहा है, तो 9 गुना ज़्यादा आपका प्रिंसिपल भी होगा। और 25 9 225, और यही फ्रेंड आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड कि आप इसको भी समझ गए होंगे आसानी से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि श्याम जो है वो 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपया जमा करता है, जो कि 72,900 हो जाता है। तो फिर x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका रेट है वो 8% है, ठीक है ना। तो 8% को यदि आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 8/100 होगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 25 चौक 100 कि आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया? 2/25। और 2/25 का वैल्यू मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को 25 रुपया देते हैं तो वो आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 27 रुपया रिटर्न करेगा यदि 1 साल में रिटर्न करता है तो। लेकिन ये पैसा जो है ये 2 वर्षों में रिटर्न किया जा रहा है, तो पहला साल 25 में 2 रुपया एक्स्ट्रा वो इन्वेस्ट करेगा तो 27 हो जाएगा। दूसरा साल भी 25 का यदि वो 27 रिटर्न करता है तो आप देख रहे हैं कि यदि 625 रुपया वो लिया था तो 27 में 729 रुपया रिटर्न करेगा वो। और अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा था क्या कि यदि उसका एक्स जमा करता है और 2 वर्षों के बाद 72,900 रुपया हो जाता है, यानी कि 729 जो है वो 72,900 रुपया में हो जाता है, तो फिर एक्स का मान क्या था? तो एक्स का मान तो 625 यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अप्रॉक्स 100 गुना है कि 729 से 729 कट जाएगा तो अप्रॉक्स 100 गुना, तो उसका x का भी वैल्यू 100 गुना रहा होगा। तो 625 को जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो 62,500 होगा, और वही आपका फ्रेंड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब लगभग 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5,000 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड कि यहाँ पर 9% रेट लिखा हुआ है, यानी कि 9% का मतलब क्या है कि 9/100, और 9/100 का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि यदि आप किसी को 100 रुपया देते हैं तो वो 1 साल में आपको 9 रुपया एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 109 रुपया देगा। यानी कि फर्स्ट ईयर की यदि हम बात करें तो 100 रुपया का जो राशि है वो 109 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी साल की भी देखें तो 100 रुपया जो है सो आपका 109 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा,
और यहाँ 109 को 109 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 9 81 और 109 और 9 118, 11,881 रुपये में बदल जाएगा। अब बोला जा रहा है फ्रेंड कि यदि जो दिया गया राशि था 5,000 की राशि कितनी होगी, तो ये जो 10,000 का वैल्यू आपको 5,000 बोला जा रहा है, यानी कि कितना बोला जा रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि आधा बोला जा रहा है सर, तो अमाउंट भी तो आधा ही होगा ना, तो आधा अमाउंट होगा तो आप देख लीजिए कितना होगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 5 10, यहाँ एक इधर आया, 2 9 18, 2 चौक 8, 0.5 यही बच गया। अब देख रहे हैं फ्रेंड कि ये तो ऑप्शन में आपका कहीं भी मैच नहीं कर रहा है कि 5940.5 और 5940.5 के नियरेस्ट में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग लेट ना करते हुए नेक्स्ट तुरंत क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा पर 100 रुपया निवेश किया तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ देखने वाली बात है फ्रेंड कि जो आपका रेट ये दिया हुआ है 40%, वो जनरली त्रिमाही दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिमाही में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि क्या होता है और समय कितना दिया हुआ है कि 1 साल के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब तिमाही हो तो रेट आपका 1/4 हो जाता है, यानी कि 40% का 1/4 जो है वो 10% में बदल जाएगा रेट, जबकि समय 4 गुना हो जाता है, यानी कि ये अप्रॉक्स 4 साल में बदल जाएगा। अब 10% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 रुपये का जो राशि है वो आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 11 मिलेगा। दूसरे साल भी 10 का 11 मिलेगा, तीसरे साल भी 10 का 11 मिलेगा और चौथे साल भी 10 का 11 मिलेगा। तो 10 को आप आपस में 4 बार गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। और 11 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 11 गुने 11 121, 121 गुनी 121 बराबर 14,441 हो जाएगा, 14,641 होगा फ्रेंड, सॉरी। अब देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर यदि आप 10,000 इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको 14,641 रुपया मिलेगा। तो आप 10,000 तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपया मात्र इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसी रेशियो के साथ आपको ये भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 100 रुपया ये 10,000 का कितना है, तो आप बोलेगा कि सर यदि हम इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 100 में बदल जा रहा है, तो आप इसको भी जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 146.41 रुपया, और यही आपका हो जाएगा फ्रेंड आंसर 146.41, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।